नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारी सरकार जो है वो सूचना का बहुत बड़ा भंडार है। इट्स अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन और ये सूचना हम लोगों तक आती भी है और नहीं भी आती है, क्योंकि ये इतना बड़ा खजाना है कि न्यूज़ चैनल या मीडिया बहुत ही छोटा हिस्सा हम तक पहुंचाते हैं। और ख़ास करके जब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये संवेदनशील हो जाती है या परेशान करने वाली होती है, तो उसको दिखाने से सारी न्यूज़ चैनल जो हैं वो कतराती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी एक अंदर के पन्ने में एक ऑब्सक्योर सी हेडलाइन दिखेगी या मीडिया जो डिजिटल मीडिया है उस पर ये बात होती ही नहीं है। तो आज मैं बात करूँगा कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि हमारे सरकारी खजानों में छुपी हुई है। मैं बात करूंगा देश में आत्महत्याओं की, सुसाइड्स इन इंडिया। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये हमारा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो नई दिल्ली में है, ये हर साल एक रिपोर्ट छापता है जिसका टाइटल है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। ये लगातार 1967 से ये रिपोर्ट आ रही है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक एक्सीडेंट्स के बारे में और दूसरा आत्महत्याओं के बारे में। मैं आज सुसाइड्स के बारे में ही बात करूंगा। इसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जो इस साल की रिपोर्ट है सन 2020 की, और जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उसका भी लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोगों को कभी भी समय मिले तो ये डाउनलोड कर ज़रूर पढ़िएगा। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये क्राइम रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स और सुसाइड्स को इन जनरल क्राइम नहीं माना जाता है। इसकी जो एनालिसिस मैंने की है वो एक तरह से हिला देने वाली है और चौंका देने वाली है। आप बने रहिए, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं और जो एक पॉपुलर बिलीफ होता है उसके अगेंस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको ओवरऑल पिक्चर देता हूं सुसाइड डेटा के बारे में। ये 1967 से 2020 का ये ग्राफ है। इसमें मैंने वैल्यूज़ कुछ नहीं डाली हैं, केवल आपको एक ट्रेंड दिखाने के लिए ये ग्राफ्स यहाँ दिखाए हैं। इसमें जो नीले रंग का ग्राफ है वो फीमेल सुसाइड्स का है, येलो रंग का, पीले रंग का है वो मेल यानी कि आदमियों के सुसाइड का डेटा है। लाल जो लाइन है वो इन दोनों का टोटल है, और जो ग्रीन लाइन है वो है सुसाइड्स पर लाख, पर 1 लाख में कितने सुसाइड्स हुए हैं। ये जो ग्राफ्स मैं दिखाऊंगा इसमें 2 एक्सिस होंगे। एक राइट साइड में होगा जो कि हरे रंग की लाइन है, उसको आप राइट साइड एक्सिस से पढ़िए, और बाकी जो सारी लाइंस हैं वो लेफ्ट साइड में जो येलो कलर का एक्सिस है उससे पढ़िए। तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे, जो ओवरऑल सुसाइड्स हैं, जो लाल कलर की लाइन है वो 40,000 प्रति वर्ष से लेकर, और जो इस वक्त जो रेट है वो 1.5 लाख प्रति वर्ष के आसपास है। ये सुसाइड्स पहले 10 साल में 67 से लेकर करीब 80 तक ये रेट कांस्टेंट रहा। उसके बाद ये लगातार बढ़ता गया है 2010 के आसपास तक। फिर सुसाइड रेट हमारे देश में कम हुआ पिछले 4-5 साल में, और 2017 से इसमें एक भारी जंप आया है। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसमें देखने का है कि जो आदमी और औरत का जो सुसाइड रेट है वो शुरू में दोनों लगभग बराबर ही थे। उनके बीच की दूरी बहुत कम थी और एक कांस्टेंट था। लेकिन 1980 के बाद ये धीरे धीरे जो है मेन का जो रेट है, आदमियों का रेट है वो बढ़ने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये औरतों का रेट जो है वो स्टेबलाइज कर गया। करीब 1995-96 के बाद ये रेट कांस्टेंट हो गया, आदमियों का रेट बढ़ता गया। ये दिखाता है कि हमारे जो आदमी लोगों पर प्रेशर जो है वो बढ़ने लगा इस पीरियड में। यहाँ पर ये ग्राफ में एंड की तरफ ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने लगे हैं सन 2017 से। ये जो पीरियड है ये मैं बहुत डिटेल में इसकी एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूँगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखाऊंगा।
मैंने जो टोटल सुसाइड इन द कंट्री हैं देश के अंदर, उसको सुपरइम्पोज किया है जीडीपी ग्रोथ रेट पर, किस रेट से हमारी जीडीपी बढ़ी या घटी है। ये मैंने एक ही ग्राफ में दोनों प्लॉट किए हैं। तो अगर आप यहाँ नोट करेंगे कि करीब 1990 तक जो इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ और सुसाइड रेट्स में कोई भी समानता नहीं है। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे इन दोनों में एक तरह का कोरिलेशन आने लगा। हालांकि जीडीपी में अप्स एंड डाउन्स फिर भी थे, लेकिन उतने नहीं थे जो कि 1990 से पहले थे। ये सिलसिला चलता रहा 2016 तक। उसके बाद आप सडनली एक एबरेशन देखेंगे जहां जीडीपी गिरने लगा और सुसाइड रेट्स तेजी से बढ़ने लगे। ये ऐसा पहली बार हुआ है हमारे देश में। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा जीडीपी डिमोनेटाइजेशन के बाद नीचे आना शुरू हुआ था। पैंडेमिक ने उसमें एक तरह से तेज़ी ला दी थी। एंड ये नाउ इट्स एनीवन्स गेस कि अगर पैंडेमिक नहीं आता तब भी हमारे देश की हालत क्या होनी थी। जीडीपी के फिगर्स मैंने वर्ल्ड बैंक से लिए हैं, जो कि कैलेंडर ईयर पर काम करता है। हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पे काम होता है, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो सकता है। अब मैं आपको इसी ग्राफ पर एक टाइमलाइन जोड़ देता हूँ। अभी तक मैंने फिगर्स की बात नहीं की है, केवल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। इस ग्राफ पर मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। राइट हैंड साइड से अगर शुरू करें तो डिमोनेटाइजेशन के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो 2017 से जिसका अफेक्ट आना शुरू हुआ था। एक्चुअल डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था। दूसरी बात एक और है कि हमारे पिछले 50 साल में जो जीडीपी है वो केवल 2 बार नेगेटिव में गई है। पहली बार 78-79 में जब मोरारजी देसाई और चरण सिंह की सरकार थी, तब नेगेटिव ग्रोथ हुई थी 5.5%। और दूसरी बार अभी पेंडेमिक वाले साल में 2020 में ये करीब नेगेटिव 8% हुआ है। 2008 में जब ग्लोबल क्रैश हुआ था इकोनॉमीज़ का, तब भी भारत ने एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया था, करीब 2.5-3% के आसपास। फिर उससे पहले जब हमारी इकोनॉमी डाउन हुई, वो था कारगिल वॉर वाला पीरियड 99-2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब ये नीचे गया था। लेकिन जब तक उन्होंने उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, इकोनॉमी वापस ऊपर आ गई थी। और इसीलिए आपको याद होगा इंडिया शाइनिंग कैंपेन उन लोगों ने चलाया था। जब भी देश में पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है तो हमारी इकोनॉमी डाउन गई है। ये जो तीनों पीरियड्स थे, जो जब जनता पार्टी और जनता दल जब पावर में थे, उस समय वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आए कि वहाँ पे इकोनॉमी पर ध्यान नहीं गया और तीनों बार ये इकोनॉमी डाउन गई। ये 96-97 में नीचे गई, 1990 में नीचे गई और 1978-79 में नीचे गई। और उससे पहले जो था 71 वॉर हुई थी, उस समय वैसे ही देश के हालात ख़राब थे। तो 71 वॉर के बाद 72 में बांग्लादेशी रेफ्यूजी इन्फ्लक्स रहा और कई अदर इश्यूज़ थे, इसलिए तब इकॉनमी डाउन रही। अदरवाइज़ इसके अलावा मोर और लेस हमारी इकॉनमी ने बेहतर परफॉर्म किया है। इसी ग्राफ को मैं अब स्मूथ आउट करके आपको दिखाता हूँ। शुरू के सालों में 20-25 में हमारा ओवरऑल जो सुसाइड करने का जो वैल्यूज़ थी वो कम रही, लेकिन 1990 के बाद ये बढ़नी शुरू हुई, जो यहाँ पे आपको दिखाया है। उन दिनों शुरू के 20-25 साल में इकॉनमी हमारी थोड़ी नीचे थी, और जैसे जैसे इकॉनमी 1990 के बाद अच्छा परफॉर्म करने लगी, ये सुसाइड रेट्स भी हमारे बढ़ने लगे। और लास्ट में 2016 में आप देख रहे हैं कि एक ये दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं। एक लाल लाइन बिल्कुल ऊपर जा रही है और इकॉनमी नीचे आई हुई है। तो ये जो पीरियड है 2014 से 2020 का, इसमें मैं अब आपको जूम इन करके दिखाता हूँ।
जैसा कि मैंने कहा 2017 से इकॉनमी नीचे आने लगी थी। 2016 में हमारी ग्रोथ दर 8.26 थी और जो धीरे धीरे गिर के 2019 में 4.04% हो गई थी। उसके बाद पेंडेमिक में ये -8% हुई थी। इसी दौरान जो सुसाइड की जो रेट थी वो हमारा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उधर ग्रोथ रेट कम हुई और इधर सुसाइड बढ़ने लगे। तो इतना वाइड वेरिएशन हमारे यहाँ आत्महत्याओं में क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए मैंने ये पूरे पीरियड को 4 हिस्सों में बांटा है, तभी हम इसको समझ पाएंगे। पहला जो मैं पार्ट लूँगा वो है 1967 से 1980 का पीरियड। इस पीरियड को मैं यंग इंडिया के नाम से बोलता हूँ। हम आज़ादी से उभरे थे, हमारे सारे प्रोसेसेस यहाँ पर सेट हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ लड़ाइयाँ हुई थी, एग्रेशंस हुए थे और हम लोग बाहरी देशों पर बहुत निर्भर थे सहायता के लिए। यहाँ पर भुखमरी थी, एजुकेशन के इश्यूज थे और इन जनरल लोगों की आकांक्षाएं और उम्मीदें बहुत कम थीं। वो एक तरह से हालात से समझौता कर लिया था, इसलिए उन दिनों सुसाइड रेट्स जो थे वो ज़्यादा नहीं थे, इनफैक्ट नीचे आते गए। अगला पीरियड है 1981 से सन 2000 तक। यहाँ आप ग्राफ देखेंगे बिल्कुल ही उल्टा है। वहाँ पे एक तरह से गिरावट थी और यहाँ पे सारे ग्राफ्स ऊपर बड़े तेज़ी से बढ़े हैं। हमारी जो सुसाइड दर है वो 6 और 7 से बढ़कर वो करीब 10 तक पहुँच गई इस दौरान में। और यहाँ पर एक और चीज़ आप नोट करिए कि आदमी और औरतों का जो पैरेलल था सुसाइड रेट, वो धीरे धीरे अब आदमियों का यहाँ पर बढ़ने लगा। एक तरह से प्रेशर्स बढ़ने लगे। ये वो पीरियड है जबकि देश में टीवी इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारे यहाँ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, ईमेल आया, इंटरनेट आया, तो एक्सपोजर बढ़ने लगा। और जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ा सोसाइटी पर प्रेशर्स आने लगे, उनकी आकांक्षाएं बढ़ने लगी और इस तरह से सुसाइड रेट भी बढ़ने लगा। जो तीसरा पीरियड है वो 2001 से 2013 का है। यहाँ पे भी एकदम से सब लाइनों में एक तरह की फ्लैट ग्रोथ है। जो सुसाइड रेट हमारा है वो करीब करीब 10 के आसपास कांस्टेंट रहा है इस पीरियड में। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमारा देश की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई और सब लोग उस समय एक तरह से एक्सपेंशन में जुटे हुए थे। तो सुसाइड रेट्स बढ़े बट ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। और लास्ट में ये जो पीरियड था 2014 से 2020, ये पिछले पीरियड के ऑलमोस्ट सेम ही चला है जस्ट 2017 तक। उसके बाद यहाँ पे एक इंक्रीज सा आया है, नहीं तो यहाँ पे भी जो सुसाइड रेट था वो करीब करीब 10 के आसपास ही रहा है। 2020 में ये बढ़कर 11 के ऊपर पहुँच गया। तो ग्लोबली हमारी जो सुसाइड दर है वो हम कहाँ पर हैं, तो ये मैप मैंने विकिपीडिया से डाउनलोड किया है। इसमें माफ़ करिएगा, हिंदुस्तान में कश्मीर की बाउंड्रीज गलत दिखाई गई हैं। मैं उससे बाउंड्री के डेफिनेशन से नहीं जाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ सुसाइड रेट की बात करने के लिए ये मैंने दिखाया है। हिंदुस्तान येलो कैटेगरी में है, जो कि सुसाइड रेट 10 to 15, 10 से 15 के बीच में है पर लाख। और जो हमारी दर है वो यूएस, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, इसके ऑस्ट्रेलिया इसके बराबर चल रही है। जो हरे एरियाज हैं वो हमारे से कम है उनकी सुसाइड दर, और सबसे ज़्यादा जो है वो 30 सुसाइड प्रति लाख ग्रीनलैंड में है, जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी कम है। और ये एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। तो अब देखते हैं जो सुसाइड रेट्स हैं उनको प्रोफेशन के साथ वो एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फार्मर्स यानी कि किसानों के सुसाइड का दर। हरी जो लाइन है वो लाइन है परसेंटेज ऑफ टोटल, जो कि हिंदुस्तान में जितने सुसाइड हुए हैं उसका 1% दिखाता है, और लाल लाइन नंबर ऑफ सुसाइड जो हुए हैं। तो पहली चीज़ तो ये नोट करने वाली है कि ये जो सुसाइड रेट है, जो परसेंटेज ऑफ टोटल सुसाइड है, ये कम होता जा रहा है।
ये 2019 से 20 में काफ़ी कम हुआ है। ये पॉपुलर बिलीफ के अगेंस्ट है। हम लोग फार्मर सुसाइड का बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और बहुत कुछ बात करते हैं, बट एज अ परसेंटेज ये लगातार कम होता जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है, इसमें दो कैटेगरी के किसान आते हैं। एक वो जो जिनकी ज़मीन अपनी है, जो कि ए कैटेगरी में दिखाया है, और बी कैटेगरी वो है जो किसी और की ज़मीन पर काम करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर 88% के करीब सुसाइड उन लोगों ने किया है जो ज़मीन के स्वयं मालिक हैं। ये जो सुसाइड रेट की जो दर है पिछले 6 साल में, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो है, -0.21%, यानी कि ना बढ़ी ना कम हुई। वो सिर्फ इसलिए है कि एक उछाल आया था 2015 में, और वो किस लिए आया था मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पर हिंदुस्तान में 2 साल का एक ड्रॉट आया था, बारिश बहुत कम हुई थी 2014 और 15 में, और उसी समय हमारे किसानों में एकदम से भारी उछाल आया था सुसाइड्स का। ये डेटा है 2014 और 15 का। 2014 में 11% बारिश कम हुई थी, 2015 में 13% हुई थी। तो ये एक दिल दहलाने वाली बात है और परेशान करने की भी कि 21वीं सदी में भी हमारे किसान भाइयों को आत्महत्या करनी पड़ती है अगर बारिश 1-2 साल नहीं हो। ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी कैटेगरी जो मैं बात करूंगा ये है एग्रीकल्चर मजदूर, जो लोग खेतों में काम करते हैं। इनकी जो आत्महत्या की दर है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। केवल पिछले 1 साल में थोड़ी सी बढ़ी है, नहीं तो ये इसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो -4.5% है, यानी कि लगातार 4% से ये पिछले 6 सालों में कम होता जा रहा है। अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को एक के ऊपर एक रखूं तो ये काफ़ी ये आश्चर्यजनक चीज़ है कि जब फार्मर सुसाइड बढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर लेबर सुसाइड उस समय घटते हैं, और ऐसा ही अभी भी एंड में हुआ है। पिछले 1 साल में फार्मर सुसाइड कम हुए हैं और एग्रीकल्चर लेबर के सुसाइड बढ़े हैं। ये समझने वाली बात है। ये क्यों होता है मैं इसका रीज़न नहीं ढूंढ पाया हूँ। तो किसानों का सुसाइड दर कम हुआ है, जो एग्रीकल्चर मजदूर हैं उसमें कम हुआ है, तो कहीं तो ये बढ़ा होगा। तो पहली कैटेगरी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि ट्रेड्समैन, छोटे दुकानदार जो खुद ही काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये 2014 से 15 के बीच में इनकी सुसाइड रेट में बहुत भारी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता गया। 2018 के बाद इसमें एकदम से जंप आया है। ये इसलिए है कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसका जो अफेक्ट बिजनेस पर आते आते 1 साल के करीब लग गया था। उसके बाद पेंडेमिक आ गया तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में ऑल इंडिया बेसिस पर इनकी संख्या 2%, 2.5% बढ़ी है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जो हरी लाइन है वो है ऑल इंडिया सुसाइड को लेकर इनकी परसेंटेज कितनी है। अगर हिंदुस्तान में 100 सुसाइड होते हैं तो इनके कितने हैं ये दर्शाता है। लाल लाइन जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ सुसाइड है। तो ये टेबल है जो बिजनेस प्रोफेशन में जो कैटेगरीज हैं। तो हर कैटेगरी जो है, अगर 100 लोग उसमें सुसाइड किए तो कितने हर कैटेगरी में है, ये टेबल मैंने दिखाया है। इसमें ये छोटे वेंडर्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, दूसरे बिजनेसेस हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं उनका ये डेटा है। ये चौंका देने वाली बात है कि पिछले 6 साल में ये बिजनेस प्रोफेशन के सुसाइड रेट 28% से बढ़े हैं। वेंडर्स जो है, जो 2014 में 11% था उनका सुसाइड का जो क्वांटम, वो 2020 में 24% हो गया बढ़ के। ट्रेडर्स जो हैं वो 10 से 25% हो गए। बाकी बिजनेसेस
जो है गिरावट आई, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो करीब 2-2.5% से बढ़े हैं। तो ये अफेक्ट जो है पैंडेमिक का सबसे ज़्यादा इन कैटेगरी पर भी पड़ा है। और अंत में ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग डेटा है। ये जो सेक्शन है हमारे देश में सोसाइटी का, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ये हैं डेली वेज वर्कर्स। इनका अगर आप सुसाइड रेट देखें तो 2014 से ये बढ़ता जा रहा है और आज इनकी जो ग्रोथ रेट है वो 15.7 है एनुअली, मतलब हर साल 15% से ये बढ़ता जा रहा है। 2014 में जो 15,700 सुसाइड हुए थे वो 2020 आते आते 37,600 के ऊपर ये फिगर पहुंच गया है। ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं पैंडेमिक में, डिमोनेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इन लोगों पर, और इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं है। आपको पैंडेमिक के दिनों में जो कहानियां हैं इनके घर जाने वाली, वो आप सबको याद होंगी। तो ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग डिटेल्स इस एनालिसिस से निकले हैं। तो लास्ट में मैं इस समरी टेबल से आज का एपिसोड ख़त्म करूँगा। ये जो फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, डेली वेज अर्नर्स, इनका सुसाइड जो परसेंटेज थी देश के टोटल सुसाइड में 2014 में ये 32% थी, जो बढ़कर 2020 में 43%, 43% हो गई है। हालांकि देश में सुसाइड ओवरऑल 2.5% से ही बढ़े, बट इस कैटेगरी में पिछले 6 साल में 10-11% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है डेली वेज वर्कर्स पर, और दूसरा नंबर हुआ है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स थे। तो आशा करता हूं कि आप भी इस बारे में सोचेंगे कि हम हमारे देशवासियों का कितना ख्याल हम लोग रख रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।